नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए लिए हैं मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो बच्चे रीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो कोई भी बच्चा हो जो टीचिंग से संबंधित एग्जाम देने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वो डीएलएड का डिप्लोमा कर रहा हो, चाहे वो टीचिंग संबंधित से कोई सा भी डिप्लोमा कर रहा हो। तो चलिए इस क्लास को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है तुर्कों ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तुर्कों ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, या फिर 1191 ईस्वी में, या फिर 1526 ईस्वी में? बताइए कब किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम थे, जो मोहम्मद बिन कासिम थे, अरब सेनापति थे, तो उन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। कहां पर आक्रमण करके? सिंध पर। तो देखिए भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर 712 ईस्वी हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? तो इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? बताइए क्या हो सकता है? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? तो देखिए दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है। कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। पहले तो ये ध्यान रखना, जो कुतुब मीनार है ना वो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश थे उसने इसको पूरा करवाया था। तो देखिए ये पूछ रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? तो शुरू करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किया था इल्तुतमिश। तो ये शुरू करवाया पूछ रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या बलबन, या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए क्या हो सकता है इसका? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। इसने जो गुलाम वंश, ठीक है ध्यान रखना, गुलाम वंश जो था इसमें इसकी स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए प्रसिद्ध था? जो अलाउद्दीन खिलजी है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? कृषि सुधार के लिए, बाजार नियंत्रण के लिए, या प्रशासनिक सुधार के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? अलाउद्दीन खिलजी, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका कठोर प्रशासनिक नीतियां लागू की थी इसने, बहुत कठोर, ठीक है कठोर, बहुत ज्यादा कठोर प्रशासनिक नीतियां लागू की थी और बाजारों को नियंत्रित किया। जो बाजार थे उसको इसने नियंत्रित किया था। ठीक है, और यहां पर सेना को मजबूत बनाया था। तो इसमें सभी हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए प्रसिद्ध था? कृषि सुधार के लिए भी था, बाजार नियंत्रण के लिए था, प्रशासनिक सुधार के लिए भी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए जाना जाता है? राजधानी स्थानांतरण के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, हिंदू धर्म को अपनाना, या फिर यूरोप पर आक्रमण? बताइए मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए जाना जाता है? बताइए क्या हो सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए जाना जाता है? क्या हो सकता है? देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र, ठीक है दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किया था जिससे भारी जनहानि हुई थी। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, तो इसने क्या किया था? इसने दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र की जो राजधानी थी स्थानांतरित करने का प्रयास किया था जिसमें बहुत जनहानि हुई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इसमें क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक नीति के लिए किस नीति के लिए जाना जाता है? तो राजधानी स्थानांतरण के लिए। ठीक है, जो राजधानी स्थानांतरण की थी इसने, इसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय ने, हरिहर और बुक्का ने, राणा प्रताप ने या फिर शिवाजी ने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो सकता है? देखिए विजयनगर साम्राज्य था वो आपका स्थापना कब हुई थी? पहले तो ये ध्यान रखना 1336 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। और इसको हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर अकबर और हेमू के बीच, या बाबर और राणा सांगा के बीच, या फिर हुमायूं और शेर शाह के बीच? बताइए क्या हो सकता है? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 ईस्वी में हुई थी। पहले तो ये ध्यान रखना 1526 ईस्वी में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। किसके लिए? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। ध्यान रखना इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाबर की जीत हुई थी और इसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किसकी नींव पड़ी थी? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अकबर का प्रमुख धार्मिक नीति क्या है? जो अकबर है इसकी प्रमुख धार्मिक नीति क्या है? इस्लाम का प्रचार, या फिर जजिया कर, या दीन इलाही, या हिंदू धर्म का समर्थन? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए अकबर का प्रमुख धार्मिक नीति क्या थी? क्या हो सकता है? देखिए अकबर की प्रमुख धार्मिक नीति है वो हमारी, देखिए अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म लागू किया था अकबर ने, ठीक है। क्या किया था? देखिए दीन ए इलाही शुरू की थी। क्या किया था? दीन ए इलाही शुरू की थी। किसने? अकबर ने। तो ये धार्मिक नीति इसने लागू की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका दीन ए इलाही हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? जो मराठा साम्राज्य है शिवाजी ने मतलब कौन सी वर्ष में स्थापना की थी? तो 1526 में की थी, 1600 में, या फिर 1674 में, या फिर 1707 में? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए शिवाजी ने किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? क्या हो सकता है? देखिए शिवाजी ने रायगढ़ में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। जो शिवाजी है इसने मतलब रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और स्वयं को छत्रपति घोषित किया था, ठीक है। छत्रपति स्वयं को घोषित किया था। तो इसमें किस वर्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1674 ईस्वी में हुई थी। सो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, भारत में नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? जो नादिर शाह है भारत में, नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? क्या हो सकता है? भारत में नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो देखिए 1526 में किया था, या 1739 में किया था, या 1757 में किया था, या 1857 ईस्वी में किया था? किस में किया था? भारत में नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है? भारत में नादिर शाह ने किस वर्ष आक्रमण किया था? क्या हो सकता है? तो देखिए भारत में जो नादिर शाह है इसने भारत के शासक में नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहां पर? दिल्ली पर, ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण किया था फारस के शासक नादिर शाह ने, ठीक है, और 1739 में किया था। और कोहिनूर और तख्ते ए ताउस लूट लिया था। जो कोहिनूर है ना, कोहिनूर और तख्त ए ताउस लूट लिया था, ठीक है। तो ये कब किया था? ये आपका किया था 1739 ईस्वी में, ठीक है। यही पूछ रहा है ये। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? बताइए 1757 में, 1764 में, 1857 में, या फिर 1947 में? कब हुई थी? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। ये तो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना। और अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। जो अंग्रेज हैं उनके बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला, उसके बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए,
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति है इसमें प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों का शासन था, धार्मिक असंतोष था, चर्बी वाले कारतूस था या आर्थिक कठिनाइयां थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें प्रमुख कारण क्या थे? बताइए क्या हो सकता है? देखिए जो 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण थे वो चर्बी लगे कारतूसों को हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक अपनाना था। ठीक है, जो चर्बी, देखिए चर्बी लगे कारतूस थे, ठीक है, कारतूस थे और हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने धार्मिक अपमान माना जिससे विद्रोह हुआ था। इसमें जो चर्बी लगे कारतूस थे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी उसमें विद्रोह हुआ था। तो ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, चर्बी लगे कारतूस था, चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कब हुई थी? जो भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1857 में, 1885 में, 1905 में या 1920 में? क्या हो सकता है? देखिए क्या हो सकता है, बताइए। देखिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए ये जो ए.ओ. ह्यूम था, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. और ह्यूम, अब ये कौन था? इसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी हो जाएगा और ए.ओ. ह्यूम में ध्यान रखना इसने की थी स्थापना, तो राइट आंसर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था, 1939 से 1945 के बीच हुआ था, 1857 से 1861 के बीच हुआ था या 1947 से 1950 के बीच हुआ था? कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध, यह युद्ध ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ था, लेकिन कई देशों के बीच हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसमें भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था। उस जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत जो है इसने ब्रिटेन का साथ दिया था। ठीक है, ब्रिटेन का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में, और ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 से 1918 हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग है हत्याकांड ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1931 या फिर 1942 में हुआ था? बताइए क्या कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये है आपका 13 अप्रैल, ध्यान रखना 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर के जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चलवाई थी, तभी हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर, ध्यान रखना जो जनरल डायर था इसने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? जो गांधी जी हैं इन्होंने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? बताइए क्या हो सकता है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, देखिए जो गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार में किया था। पहले तो ये ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार जो थी इसमें किया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार में किया था और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। 1920 में इन्होंने इसको आंदोलन को शुरू किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 ही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में या फिर 1947 में? कब हुआ था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइए क्या हो सकता है? देखिए 8 अगस्त 1900, ध्यान रखना 8 अगस्त 1942 को ये जो आंदोलन है भारत छोड़ो ये हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो नारा दिया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा। ठीक है, अंग्रेजों को भारत छुड़ाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है ये कब हुआ था? तो ये आपका कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये आपका जो भारत का संविधान है ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, इसी दिन 26 जनवरी मनाई जाती है,
इस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान लागू हो गया था, ठीक है, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अब अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? जो चोल वंश है इसकी राजधानी क्या थी? मदुरै थी, तंजावुर थी, या पाटलिपुत्र थी, या कांचीपुरम थी? बताइए क्या हो सकता है? चोल वंश की राजधानी क्या थी? क्या थी बताइए। देखिए, चोल वंश की राजधानी आपकी तंजावुर थी, जो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था, ठीक है। तो दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत, इसमें एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र रहा है, ठीक है। तो इसमें चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका तंजावुर भी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इब्न बतूता किसके शासन में काल में भारत आया था? इब्न बतूता, बताइए। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जो इब्न बतूता है किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए। देखिए, बताइए क्या हो सकता है। देखिए, इब्न बतूता जो है ये आपका एक मोरककन यात्री था। कौन सा था? मोरककन, ध्यान रखना, मोरककन यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। किसके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। तो ये पूछ रहा है इब्न बतूता किसके शासन में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, राणा सांगा किस राज्य के शासक थे? जो राणा सांगा है ये किस राज्य के शासक थे? दिल्ली, मालवा, मेवाड़, कन्नौज? बताइए क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है इसका। देखिए, जो राणा सांगा है किस राज्य के शासक थे? राणा सांगा मेवाड़ के थे, ध्यान रखना, मेवाड़ के थे। मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और किसकी लड़ी थी? खानवा की लड़ी थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि राणा सांगा किस राज्य के शासक थे? तो मेवाड़ के थे। तो राइट आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की सेना को क्या कहा जाता है? जो शिवाजी है इनकी सेना को क्या कहा जाता है? गुप्तचर सेना, पायगाग, या फिर अस्थाई सेना, या फिर मावली? देखिए, जो शिवाजी की सेना को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी की सेना को, शिवाजी की जो सेना है इसको मावले कहा जाता है, ठीक है, मावले कहा जाता है, ध्यान रखना, मावले कहा जाता है शिवाजी की सेना को। और जो सहादी पर्वत क्षेत्र के निवासी हैं, किसके? सहाद्री, ठीक है, पर्वत क्षेत्र के निवासी हैं, ठीक है, शिवाजी की सेना को मावले कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, कौन सा मुगल शासक जहांगीर का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, अकबर था, औरंगजेब, शाहजहां, या फिर बाबर? कौन सा मुगल था जो जहांगीर के पुत्र था? बताइए क्या हो सकता है इसका, क्या हो सकता है बताइए। देखिए, कौन सा मुगल था वो? देखिए, शाहजहां मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, ध्यान रखना। जो शाहजहां मुगल था ना, वो जहांगीर का पुत्र था, जिसने ताजमहल को बनवाया था। किसने? इसी ने ताजमहल को बनवाया था, ध्यान रखना है। किसने? शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, इसी ने, शाहजहां ने ही ताजमहल को बनवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जो हल्दी घाटी है इसका युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 1576 में, 1600 में, या फिर 1707 में? क्या हो सकता है? देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, बताइए क्या हो सकता है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1576 ईस्वी में हुआ था, और महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप, ठीक है, और अकबर के बीच हुआ था, अकबर के बीच, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1576 ईस्वी ही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, या फिर औरंगजेब ने बनवाया था? बताइए, ताजमहल जो है किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? बताइए। देखिए, ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। जो शाहजहां है ना, उन्होंने ताजमहल को अपनी पत्नी, जो पत्नी थी ना उनकी याद में मतलब बनवाया था, मुमताज महल की याद में। किसकी याद में? मुमताज, ध्यान रखना, मुमताज महल की याद में, ठीक है। जो मुमताज महल उनकी पत्नी थी, उनकी याद में बनवाया था। तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, अभी मैंने बताया था, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है गोलकोंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? गोलकोंडा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। चावल, हीरे, मसाले, सोना, किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए क्या हो सकता है। देखिए गोलकोंडा है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? बताइए। देखिए गोलकोंडा का क्षेत्र अपनी हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो हीरा खदानें हैं इनके लिए गोलकोंडा प्रसिद्ध था, जहां से कोहिनूर हीरा मिला था। जहां से क्या मिला था? कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक है, कोहिनूर यहीं से मिला था। गोलकोंडा जो खदानें थी यहीं से मिला था। तो गोलकोंडा किसके लिए प्रसिद्ध था? हीरे की खदानों के लिए। ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में मुगल शासन की नींव किसने रखी थी? जो भारत में मुगल शासन की नींव किसी अकबर ने रखी थी, बाबर ने, जो औरंगजेब ने, या फिर जहांगीर ने, किसने रखी थी? बताइए क्या हो सकता है। देखिए भारत में मुगल शासन की नींव आपकी जो रखी थी वो बाबर ने 1526 में रखी थी। ठीक है, 1526 में रखी थी। और किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। ठीक है, ये पहली लड़ाई जीतकर मुगल शासन की नींव रखी थी। बाबर ने जो पहली लड़ाई लड़ी मतलब जीती थी, उसको जीतकर मुगल शासन की नींव रखी थी। तो 1526 में, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, तो किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर दोबारा लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर दोबारा लगाया था? जजिया कर, नमक कर, लगान, या फिर व्यापार कर? बताइए क्या हो सकता है। औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर दोबारा लगाया गया था? तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, किस पर लगाया था? हिंदू पर लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, जिसे अकबर ने हटा दिया था। किसने हटा दिया था? अकबर ने हटा दिया था। तो ये पूछ रहा है किसने, औरंगजेब ने किसके शासनकाल में कौन सा कर लगाया था? तो वो लगाया था जजिया कर। ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा बीजापुर और गोलकोंडा किनके द्वारा जीते गए? जो बीजापुर और गोलकोंडा है ये किनके द्वारा जीते गए थे? अकबर, औरंगजेब, शिवाजी, या फिर हमारा बाबर? बताइए किसके द्वारा जीते गए थे? तो देखिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जो किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर औरंगजेब ही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मुगल सेना में मसबंदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मसबंदारी मुगल सेना में, बताइए अकबर ने की थी, बाबर ने की थी, जहांगीर ने की थी, या फिर शाहजहां ने की थी? बताइए क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए मुगल सेना में मसबंदारी प्रथा किसने शुरू की थी? बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए ये अकबर ने मसबंदारी प्रथा लागू की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी, ध्यान रखना। जिससे सेना और प्रशासन का बेहतर प्रबंधन हुआ था। जिससे क्या हुआ था? सेना और प्रशासन का बेहतर प्रबंधन हुआ था। तो ये किसने की थी? मसबंदारी प्रथा शुरू किसने की थी? अकबर ने की थी। तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की आक्रमणकारियों ने भारत में किस धातु के सिक्के चलाए थे? जो तुर्की आक्रमणकारी थे इन्होंने भारत में कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे? ताम्र मुद्रा, दीनार, टंका, रुपया? बताइए क्या हो सकता है। कौन सी धातु के मतलब सिक्के चलाए थे? तो देखिए यहां पर हम टंका चांदी का सिक्का था। क्या था? जो टंका था ये चांदी का सिक्का था, जिसे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने प्रचलन में लाया था। जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, किसके? दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इन्होंने प्रचलन में लाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंका हो जाएगा। ठीक है, टंका हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से कौन सा इतिहासकार था? जो अकबर के दरबार थे इन्होंने 9 रत्नों में से कौन सा इतिहासकार था? बीरबल था, टोडरमल था, अबुल फजल था, या तानसेन था? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए अकबर के दरबार में। तो देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से जो इतिहासकार था वो अबुल फजल था ना। अबुल फजल अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार थे। अबुल फजल, ठीक है, ध्यान रखना इसको, नाम को अबुल फजल। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, अबुल फजल। ठीक है, ये जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार थे, जिन्होंने आयन ए अकबरी लिखी थी। क्या लिखी थी? आयन ए अकबरी। ध्यान रखना, आयन ए अकबरी लिखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये पूछ रहा है अकबर के दरबार 9 रत्नों में से कौन सा इतिहासकार था?
तो वो आपका अबुल फजल था। ठीक है, अबुल फजल, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जो औरंगजेब थे इनकी मृत्यु 1658 में हुई थी, या फिर 1707 में, या 1757 या फिर 1805 में। बताइए क्या हो सकता है? औरंगजेब की जो मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना 1707 में हुई थी, जिसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। जो मुगल साम्राज्य है इनकी मृत्यु हुई थी, तो जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर पड़ने लगा था, कमजोर के रास्ते पर चलने लगा था। तो राइट आंसर 1707 ही हो जाएगा, सी बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का पहला जनरल गवर्नर कौन था? जो बंगाल है इसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कर्जन था, रॉबर्ट क्लाइव था, या फिर वारेन हेस्टिंग था? बताइए क्या हो सकता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? तो देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो आपका वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग था, तो ये आपका, और देखिए और उसने अंग्रेजी प्रशासन की नींव रखी थी। इसी ने ही, जो वारेन हेस्टिंग था, इसने अंग्रेजी शासन था, प्रशासन, इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर वारेन हेस्टिंग ही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस नीति किसने लागू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस बताइए किसने लागू की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेजली? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस नीति किसने लागू की थी? तो ये इस नीति के तहत बिना उत्तराधिकारी वाले राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। जो ये नीति थी इसमें बिना उत्तराधिकारी थे वो राज्य ब्रिटिश शासन में मिला लिए गए थे। ठीक है, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस नीति ये आपकी लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, तो राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह था इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने, मंगल पांडे ने, या फिर तात्या टोपे ने, या सभी ने? बताइए जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो मैं आपको बता दूं बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और तात्या टोपे, इसमें ये प्रमुख थे तीनों के तीनों। ठीक है, ये तीनों के तीनों प्रमुख थे, तो राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो था, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, या फिर लॉर्ड लिटन था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था उस टाइम पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही हो जाएगा, तो राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया था? 1919 में आया था, 1927 में आया था, फिर 1935 में आया था, या फिर 1942 में आया था? बताइए साइमन कमीशन भारत में कब आया था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? तो देखिए साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के भारत आया था। जो साइमन कमीशन था ये भारत में बिना किसी सदस्य के भारत आ गया था, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। ठीक है, जिसके खिलाफ क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, ध्यान रखना आंदोलन हुआ था बहुत बुरा। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था, ध्यान रखना। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से हुआ था क्या, या फिर मुंबई से हुआ था, कोलकाता से, या फिर मद्रास से? कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए क्या हो सकता है। देखिए तो ये जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था ये 8 अगस्त को किया था, पहले तो ये ध्यान रखना 8 अगस्त को किया था, और 1942 में किया था। ठीक है, 1942 में मुंबई से ये आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? मुंबई से हुआ था, तो राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे ये आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके
टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या फिर टीचिंग से संबंधित कोई सा भी डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो रीट का देंगे और किसी भी टीचिंग का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं टीचिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। और इसीलिए देखिए, आपको टीचर बनाने के लिए ये जो चैनल बनाया गया है, ये अकेला टीचर, ये इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अकेला टीचर है, तब तक आप टीचर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए कोर्स खरीदने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप किसी का भी कोर्स खरीद लिए, अगर आपको टीचर बनना है तो कोर्स, अगर आप देखिए सीटेट करना है पास या रीट करना है पास, तो आप कोर्स को खरीद लोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कोर्स को खरीद लोगे, उसमें आप 4-4, 5-5 घंटे बर्बाद करोगे, लेकिन वहां पर वीडियो देखोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करोगे, अगर सेल्फ स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। वीडियो देख लो, 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो देख सकते हो, लेकिन आप कोर्स खरीद लेते हो, 1500 रुपये का आप कोर्स खरीद लेते हो या फिर 1000 रुपये का कोर्स खरीद लेते हो, तो वो कोर्स आप खरीद ही लेते हो, कुछ नहीं होगा उस कोर्स को। आपने ये सोच लिया कि मैंने कोर्स को खरीद लिया, लेकिन वो कोर्स ऐसा ही बना रहेगा, आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। आप उस कोर्स को, आपके मन में यही रहेगा कि मैंने कोर्स को खरीद लिया, और आप एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो कोर्स ही खरीद लिया है आपने, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोर्स के पक्ष में नहीं जाता हूँ, ठीक है। कोर्स जितने भी यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी कोर्स बेच रहे हैं, उनके कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं क्लास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर तुम वीडियो देखो और वीडियो ही देखते रहो यूट्यूब पर। लेकिन देखिए, अकेला टीचर इसीलिए मैंने चैनल को शुरू किया है, जो बच्चों को टीचिंग एग्जाम की सही नॉलेज देना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो और अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।